अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के लहरियासराय में आज सुबह भेल एक बस हादसा के जाहि में 2 व्यक्ति के जान चल गए। दरभंगा के लहरियासराय जिला मुख्यालय से महज 2-3 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित सैदनगर में एक शिवम डिलक्स बस आई दुर्घटना के शिकार हो गए। बस दरभंगा से समस्तीपुर होइत बेगूसराय जा रहा छल। महज 10 मिनट के अंदर ही ये दुर्घटना भ गई। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 व्यक्ति सवार छला। एहि दुर्घटना में 2 व्यक्ति के मौत भ गई, लेकिन सबसे ताजुब के बात ये में से मृतक एक भी व्यक्ति बस के सवारी नहीं चला, बल्कि ओहिठाम सड़क किनारे ठेला पर चाय के दुकान चला रहल 2 व्यक्ति बस के चपेट में आबि गेला, जाहि से हुनक दर्दनाक मौत भ गई। सबसे ताजुब के बात यह है महज 203 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित लहरियासराय थाना के दुर्घटना स्थल पर पहुंचे में लगभग 40 मिनट के समय लग गया, जाहि से लोग सब काफी आक्रोशित हो गया और सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिलन। एहि सब के बीच प्रशासनिक स्तर पर भरोसा दिया गेल जे मृतक के परिजन सबके आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिल जायत, लेकिन ये मुआवजा कतेक हैत एकर कोनो खुलासा नहीं भेल। बस में सवार लगभग 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गया, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। स्थानीय लोग सब बस दुर्घटना में घायल लोग सब के सबसे पहले बाहर निकालन और उसके बाद अस्पताल भेजे के प्रक्रिया शुरू कलन। एहि दौरान सड़क किनारे लोगक हुजूम उमड़ पड़ल छल। यहाँ पर हम लोग जो है सवेर में चाय पी रहे थे, देखे अचानक लहरियासराय से एक बस आई है जो बेगूसराय जा रही थी। यहाँ पे गैस गोदाम के सामने एक रेडी लगाता है, ठेला वाला चाय बेचता है सवेर में यहाँ पर डेली। यहाँ पर और आदमी चाय भी पी रहा था। वो बस आई है, सीधा दाहिना चापते हुए ठेला वाला को उड़ाते हुए नीचे जाकर के पलटी मारा। कितने आदमी की मौत हुई? यहाँ पर अभी हम लोग जब तक निकाले हैं अभी जो 12-13 आदमी में से 2 आदमी मर चुका है। अब जो और आदमी घायल है जो डीएमसीएच गया है, अब उसमें से कितना मरेगा क्या होगा, और भी आदमी मरने का शंका है अंदर में से। यहाँ पुलिस आ चुकी है? पुलिस बहुत लेट से आई, जहाँ जनता के सहयोग से जो है निकाला गया। ये पुलिस 1.5 घंटा बाद आई है। घायल कितना होगा? घायल तो 15-20 आदमी हुआ जो डीएमसीएच हम लोग भेजे। ऐसी सूचना मिली है सुबह में, एक बस जो है यहाँ पर सैदनगर के आगे खाई में गिर गया था। सूचना मिलने के पश्चात हम लोग फौरन यहाँ पहुँचे हैं, हमारी टीम, और हम स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। उसके पहले यहाँ स्थानीय अमेजॉन के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सराहनीय कार्य किया है। कुछ स्थानीय लोग भी थे जिन्होंने मदद किया है। सबकी मदद से हमने पहले तो जो दबे हुए लोग थे उनको निकाला, घायलों को अस्पताल भेजा। घायलों की संख्या हमें लग रहा है 10 से 15 के बीच में होनी चाहिए, और 2 लोग हैं जिनका ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से मृत गए हैं। वो कंफर्मेशन डीएमसीएच अस्पताल से ही मिल सकता है। एक व्यक्ति है जो अभी सुनने में आ रहा है वहाँ कंडीशन उनकी सीरियस है। कोई ठाकुर थे यहाँ पर जो यहाँ चाय पी रहे थे। तो फिलहाल यही स्थिति है। बस को हमने निकलवा दिया है, साइड करा दिया है। जो मृत है उनको पहुँचा दिया गया है डीएमसीएच। जो इंजर्ड है वहाँ इलाज कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, और वहाँ पहुँच कर ही हम आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। फिलहाल ये है कि रोड को अभी सुचारू कराया जा रहा है, व्यवस्था को नॉर्मलाइज कराई। बस कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? ऐसी सूचना है कि बस यहाँ दरभंगा से ही बेगूसराय जा रही थी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM बाढ़ के लोग एक समीक्षा बैठक केलन। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में बाढ़ के लोग एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में बाढ़ प्रभावित प्रखंड के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी बाढ़ के स्थिति से संबंधित फीडबैक दिलन। बहादुरपुर अंचल के अंचलाधिकारी बतौलन जे तारालाही, ओझोल, खराजपुर एवं मनियारी पंचायत प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित हो जाइत अछि। वर्तमान में मनियारी के तेलिया पोखर में पानी आबि गेल अछि। तेलिया पोखर के पास सामुदायिक रसोई प्रारंभ करे के आदेश देल गेल, लेकिन अखन मनियारी सिमरा नेहालपुर पहुंच पथ चालू अछि। जिलाधिकारी कहलन जे संबंधित पंचायत एवं गाँव के वीडियोग्राफी करा लेल जाए। बाढ़ सहायता के लिए आवश्यक पहुंच यदि डूब गए हुआ तो 5 से 7 दिन के अंदर जो घर में पानी जमा हुआ ऐसा संबंधित गांव के वीडियोग्राफी करा लेल जाए। एहि के लेल कार्यपालक सहायक के लगायल जाए।
वो कहलन जे जरूरी नहीं है कि पूरा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए तखने अनुदान के राशि मिलत। यदि कुछ घर में पानी प्रवेश कर जाते तो वही परिवार के बाढ़ अनुदान राशि प्राप्त है जिनका घर में पानी प्रवेश कर गया। हनुमाननगर के अंचलाधिकारी बतौलन जे बहपत्ती, अम्माडी, पचफुटिया एवं सिरनिया में सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है। अंचलाधिकारी हनुमाननगर बतौलन जे सिरनिया, पचफुटिया में चापाकल लगवा दिल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे पशुपालन अधिकारी बालेश्वर प्रसाद कोनो बैठक में नहीं आबै छथि। जिलाधिकारी हुनकर वेतन स्थगित करे और स्पष्टीकरण पूछल जाय के निर्देश दिलन। सदर अंचल के संबंध में बतायल गेल जे लोआम एवं वासुदेवपुर में पानी प्रवेश कर गेल हन। काकरघट्टी एवं खरुआ में भी पानी प्रवेश करे के संभावना है। बतायल गेल जे केवटी में पानी बढ़त तो खरुआ पंचायत भी प्रभावित है। जिलाधिकारी DCLR सदर के बाजपट्टी, शाहबाजपुर, वासुदेवपुर एवं लोआम के भ्रमण को बाढ़ की स्थिति के जायजा लेके निर्देश दिलन। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी बतैलन जे केवटगांव पुल के पास पहुंच पथ एवं खलासीन मार्ग में सड़क की स्थिति खराब है। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के स्थल के स्वयं मुआयना करे के निर्देश दिल गए। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी बतौलन जे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एक चापाकल, 2 शौचालय के निर्माण करवायल गेल एवं 500 पॉलीथीन सीट वितरित प्रभावित परिवार के बीच करायल गेल हन। वो कहलन जे विगत 203 दिन में नदी के जलस्तर घटल हन। बेनीपुर के अंचलाधिकारी बतौलन जे बेनीपुर में अखन कोनो भी पंचायत या गांव बाढ़ प्रभावित नहीं है। अंचलाधिकारी केवटी बतौलन जे केवटी में 26 में से 23 पंचायत बाढ़ प्रभावित भ गेलन, जहां कुल 67 सामुदायिक रसोई चलायल जा रहा है, जाहि में 23,307 लोग के भोजन करायल जा रहा है। अब तक 516 पॉलीथीन सीट के वितरण बाढ़ प्रभावित परिवार के बीच करवायल गेल हन। वो कहलन जे असराहा में पानी घटल हन, लेकिन पूरब दिशा में अभी भी पानी है। हायाघाट के अंचलाधिकारी बतौलन जे बाढ़ प्रभावित परिवार के बीच 1050 पॉलीथीन सीट के वितरण करवायल गेल हन एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक रसोई चल रहा है। जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित स्थल की वीडियोग्राफी बढ़िया से करवा ले के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सड़क के स्वयं निरीक्षण को दुरुस्त करे के निर्देश दिलन। बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, DCLR सदर सादुल हसन एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। केवटी थाना क्षेत्र से एक लड़की अपना प्रेमी के साथ फरार भ गेल छल, लेकिन पुलिस के दबाव के कारण लड़की आत्मसमर्पण केलक। केवटी थाना क्षेत्र से एक लड़की अपन प्रेमी के साथ फरार भ गेल छल। थाना के प्रेशर पर लड़की तो हाजिर भेल। लड़की के महिला थाना पहुंचायल गेल, जहां 164 के बयान दर्ज करावे के प्रक्रिया शुरू कर देल गेल छल। फिलहाल लड़की के महिला थाना में राखल गेल अछि। क्या मामला दर्ज हुई थी? मामला ये 366/34 का है। लड़की का जो अपहरण का, शादी की प्रेम प्रसंग। कोर्ट में 164 का बयान हो गया। जी नहीं, अभी हुआ है, अभी लाए हैं 161 का बयान जो है अदालत ने इस बात पर कोर्ट ले जाए, वहाँ बुलाहट हो रहा है। वहाँ जो है करके फिर पहले कोरोना का जो है जाँच कराएंगे, तब भी मजिस्ट्रेट साहब को नहीं जो है प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कोर्ट में बुला रहे हैं, जाते हैं यहाँ चालू बयान ले रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कुआनी प्रमोद कुमार सिंह, केवटी थाना। दरभंगा के अधिवक्ता सब कमिश्नर कोर्ट के वर्चुअल तरीका से चलावे के विरोध कर रहा है। तो कह रहा है जे हफ्ता में एक दिन मात्र वर्चुअल कोर्ट आयोजित किया जाते और ओहो में सही ढंग से काम नहीं हो पावे, कोर्ट के विधिवत चलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मामला के निपटारा हो सके। लेकिन जो वर्चुअल होता है उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये कोर्ट में जो होता है उसमें प्रेजेंटेशन या उनकी बात जो पूछी जाती है वो जब हम लोग रहते हैं कोर्ट में तो ज़्यादा सही सुविधाजनक होता है, अपने पक्ष को ठीक से रख पाएंगे। ये वर्चुअल कोर्ट में तो कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या ये हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या आप मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि इजलास पर जो है वो हम लोग की सुनवाई हो। ललित नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत आवे वाला WIT के स्वरूप में परिवर्तन करे के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठन सब एक मंच पर इकट्ठा होकर एकर पुरजोर विरोध केलन हन।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध WIT के स्वरूप के बदले के विश्वविद्यालय प्रशासन के कोशिश के खिलाफ वाम जनवादी छात्र संगठन के नेता एक बैठक आयोजित कर विरोध शुरू कर दिलन और ऐसा संबंधित एक मांग पत्र कुलपति के सौंपल गेल। आवेदन में नेता सब कहलनि जे हमरा सबके जानकारी प्राप्त भेल जे WIT के स्वरूप के बदले के कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कयल जा रहल अछि जे मिथिलांचल के आम आवाम के खिलाफ अछि। WIT महिला शिक्षा के समर्पित एक संस्था अछि जेकर उद्देश्य मिथिला के हर गांव से एक लड़की के इंजीनियर बनेनाइ अछि। ई संस्था पिछला 16 वर्ष से अपन स्थापना के उद्देश्य के पूरा करे में लागल अछि। ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराबैत कहल गेल हन जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लेल ई गौरव के विषय रहल हन कि WIT के स्थापना पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में भेल छल। देश के तेजस लड़ाकू विमान दे वाला पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा इस संस्थान के सींचलनि। ऐसा सहज ही WIT के महत्वाकांक्षा के अंदाजा लगायल जा सकैत अछि। ओ सब कहलनि जे हमरा इहो सूचना मिल रहा है कि WIT के संस्थापक कुलपति एवं मैनेजिंग काउंसिलिंग के वर्तमान सदस्य प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा भी मौजूदा प्रस्ताव पर अपन आपत्ति दर्ज करा दिलन हन। छात्र संगठन के नेता विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग केलनि जे WIT के स्वरूप एवं उद्देश्य के बिना बदलाव के ने अविलंब नया सत्र के नामांकन के प्रक्रिया शुरू कयल जाए। एहन नहीं होय पर सब छात्र संगठन एवं स्थानीय आवाम उग्र आंदोलन के लेल बाध्य हेता जेकर पूरा जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन के है। बैठक की अध्यक्षता आयसा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी केलनि। बैठक में जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा, जिला अध्यक्ष दीपक स्टार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे, छात्र राजद के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार, आयसा जिला कार्यकारी सचिव मयंक कुमार यादव, संदीप कुमार, AISF जिला सचिव शरद कुमार सिंह, छात्र राजद कृष्ण यादव, रमेश रमन सोनू, रोशन, सुमित राज, जन अधिकार छात्र परिषद के अमित कुमार सहित दर्जनों छात्र नेता शामिल भेला। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर विभिन्न छात्र संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई। बता दें आपको कि बिहार के भीतर एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी के संबंध है, उसको आज विश्वविद्यालय प्रशासन उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलनरत रहने वाले विभिन्न छात्र संगठन के लोग हम लोग एकजुट हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये रवैया है, महिला विरोधी रवैया है, मिथिला विरोधी रवैया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन की एक योजना बनाई है और उसी योजना के तहत आज हमने एक आवेदन दिया है। आपको बता दें कि 2005 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने WIT का स्थापना किया, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न रहे, वैज्ञानिक रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मिथिलांचल के भीतर तेजस जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसके जो निर्माता है वैज्ञानिक स्वर्गीय मानस बिहारी वर्मा ने उसको सींचा। लेकिन आज के दौर में मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ मुनाफा कमाने के चलते जो इतना बड़ा संस्था हमारा है, जो महिलाओं के लिए समर्पित है, महिला अध्ययन के लिए समर्पित है, उसको बर्बाद करने की कोशिश है। ये सिर्फ न विश्वविद्यालय के लिए, ये मिथिलांचल के लिए भी कहिए कि बहुत ही खतरनाक बात है, जिसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। और आने वाले समय में अभी हमने आवेदन देकर ये बताया है कि यदि आप इसको वापस नहीं लेते हैं, इस निर्णय को, उसको को एजुकेशन सेंटर में बदलने का, तो हम आंदोलन तेज करेंगे। और इसमें मिथिलांचल भर के जो आम नागरिक हैं, जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, चिकित्सक हैं, आम आवाम हैं, उनको इस आंदोलन से जोड़ेंगे और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय आंदोलन का केंद्र बनेगा। इसी मांग को लेकर आज हम लोग मिले हैं, आवेदन दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा संस्था बचेगा, हमारी लड़ाई के। राजधानी पटना के कंकड़बाग से एक खबर आबि रहल है, जाहिमे एक युवक जे बनो तो IAS चाहे छला लेकिन बन गला अपराधी। ये पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत एक एहन घटना सामने आयल हन जरा सुन अहाँ सबके अपना कान पर विश्वास नहीं है। UPSC के तैयारी करे वाला एक पढ़ल लिखल और वेल एजुकेटेड विद्यार्थी हाई टेक्नोलॉजी के चकाचौंध से गुमराह होकर आइ सलाख के पीछे पहुंच गला। दरअसल घटना तखन सामने आयल जखन बहुत दिन से पुलिस महकमा के बात के सूचना बैंक द्वारा जारी कयल जा रहल छल जे ATM से अवैध तरीका से पैसा निकालल जा रहल अछि। एहि मामला के लऽ कऽ पटना पुलिस एक विशेष टीम गठित कर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में जुटि गेल और एहि क्रम में कंकड़बाग थाना के सूचना मिलल और अपराधी पुलिस के हाथे चढ़ि गेल। एहि अपराध में शामिल युवक के नाम राहुल बतायल जा रहा है, जो नवादा के हिसुआ के रहे वाला बतायल जा रहा है
अहाँ सभी सुनकर हैरान रह जाए जो कथित रूप से अपराधी कहल जाए वाला ई शख्स एक छात्र है जो यूपीएससी के तैयारी कर रहा छल और आईएएस बने के सपना देखे छल। एहि बारे में जखन पत्रकार सब पूछताछ कलन तो बतेलन जो आईएएस बने के सपना लऽ कऽ पटना आयल छल, लेकिन अपना ज्ञान के गलत प्रयोग और यूट्यूब से एटीएम पेटीएम क्लोनिंग सीख कऽ एक चिप एटीएम में लगा देल करे छल, जैसे जे भी ट्रांजेक्शन कयल जाय छल ओकर एक डुप्लीकेट क्लोन तैयार हो जाय छल, जेकरा बाद आसानी से पैसा के निकासी कऽ लेल जाय छल। बहरहाल कंकड़बाग थाना त्वरित कार्रवाई करैत अपराधी के हिरासत में लो आगा के कार्रवाई शुरू कर देने अछि। स्लॉट जो होता है वहाँ पे लगाते थे, चिपका दिया जाता था, उसके बाद डेटा कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर उस मशीन से डेटा रीड करने के बाद फिर राइट करते हैं, उसके बाद फिर क्लोन तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर पैसे कैश विड्रॉ हो जाते हैं। कैसे ये तुम करना सीखे या कैसे इसमें दिमाग कैसे लगा? ये मेनली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे थे, उसी टाइम एक मतलब नॉलेजेबल इसी टाइप का वीडियो था, मतलब बेस्ट था इसी टाइप का, तो वहाँ से पता चला कि ये कोई मतलब कि स्कीमर या फिर मशीन वगैरह होता है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो फिर पता चला कि इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, तो वहीं से फिर ट्रैक मेरा धीरे धीरे हल्का सा। कितना दिन पहले देखा? क्या जी सर? कितना दिन पहले? 1.5 महीने पहले। ये चीज़ वीडियो कितना दिन पहले थे? 1.5 महीने पहले से। कितना बार अभी तो किए हो? सिर्फ ये सेकेंड टाइम था। आईएएस बनना चाह रहे थे, क्या बनना चाह रहे थे? यूपीएससी करना चाह रहे। कैसे क्या हो गया? शायद कुछ घर में कुछ परेशानी वगैरह है, बहन का शादी वगैरह था, प्लस 2 दादा हैं, 1 दादी हैं, बहुत सारा मतलब परेशानी वगैरह था। एयर डिफेंस के एग्ज़ाम भी दिए थे? हाँ, एयर डिफेंस के एग्ज़ाम भी दिए थे 2019 बैच वाले में, उसमें हुआ भी था, रिजल्ट भी, बट फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी क्लियर करना। अच्छा, इस मशीन का मेन काम डोर ओपन डोर बंद करने के लिए आता है ना? शायद इसी चीज़ के लिए। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हिसुआ का रहने वाले। हिसुआ। तो और कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? सर हम अकेले ही करते थे, अकेले ही। और एक जहानाबाद वाला उज्जवल सर वो मुझे छोड़ने के लिए आया था वहाँ पे। लेकिन नवादा में इस तरह के कांड के कई ऐसे आरोपी हैं जो वहाँ पे हैं और यही काम करते हैं। सर उतना तो कंफर्म नहीं हूँ सर, मेरे क्या को उनसे नहीं पता है। कुछ उनसे कंसल्ट है आप लोगों के? नहीं सर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलनि जे जनसंख्या नियंत्रण समाज के विषय अछि, पर एकजुटता जरूरी अछि। जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में परिवार नियोजन कानून देश में 1952 में बनल छल। स्वास्थ्य विभाग के एकर जिम्मेदारी देल गेल। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बंध्याकरण एवं गर्भ निरोध के साथ लोग के जागरूक करे के जिम्मेदारी देल गेल छल। अखन के ताजा रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलिटी रेट कम भ गेल हन और बिहार के लिए एकटा बढ़िया खबर अछि। आवे वाला दिन में ई और कम हैत। ओना जनसंख्या नियंत्रण समाज के विषय सब लोग के साथ चलऽ पड़त। जन अभियान के सफलता के लिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कन्या उत्थान योजना चलेने छला, जे काफी कारगर भेल हन और एहि बेर जे सरकार बनल अछि जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष कार्यक्रम चला रहल अछि। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलनि जे हर पंचायत में स्कूल खोलल जा रहल अछि। हर तरीका से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से एहि पर काम चल रहल अछि। हमर सबके उद्देश्य है जे 1952 में देश के अंदर जो कार्यक्रम शुरू भेल वो आप कम से कम सफल हुए। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से भी आप सब लोगों के सामने बातें कही हैं। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी गई कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंध्याकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में यह और कम हो, ये हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को
साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियां हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को 25,000 दिया गया है। तो इसका लाभ अब दिख भी रहा है और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए। तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। पटना में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता से महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कैलन। राजधानी पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस नेता विनोद पाठक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कैलन। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ में मूल्य वृद्धि काफी ज्यादा हो गलन, जरा लोग कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास कांग्रेस नेता सब सड़क पर उतरला। ओते कांग्रेस नेता विनोद पाठक पत्रकार सबसे बात करत कहलन जे नरेंद्र मोदी जी जखन शासन में आयल छला तो वो लाख वादा केने छला, लेकिन सब वादा एक खोखला साबित भेल। यह याद दिलावे हेतु आई हम सब सड़क पर उतरलहुँ हन। एहि दौरान प्रधानमंत्री के पुतला दहन भी कयल गेल। तो मोदी जी 13 में भाषण देकर आए थे, उसको उनको बताना है कि प्रधानमंत्री जी आप अपने बात पर गौर करें, अपने भाषण पर गौर करें, अपने कथनी पर गौर करें कि आप भारत के जनता को क्या बोलकर आए थे। आपने यही बोला था कि भारत में भ्रष्टाचार कम होगा, भारत में महंगाई कम होगा, भारत में बेरोजगारी कम होगा, लेकिन विपरीत इसके उल्टा किया आपने। तो प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि 2013 के बात को आप ध्यान दें और देखें और भारत की जनता पर ध्यान दें। पूर्वी चंपारण के सांसद और पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह कहलन जे पूर्वी चंपारण में बन रहा ऑक्सीजन प्लांट एहि क्षेत्र के मरीज सब के लिए वरदान साबित है। पूर्वी चंपारण के केसरिया के सीएचसी में आज सुबह पूर्वी चंपारण जिला के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह अस्पताल के निरीक्षण कर पहुंच गला। एहि दौरान वो कहलन जे कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन के लौक मचल हाहाकार के मद्देनजर बिहार में दोसर जगह केसरिया सीएचसी में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगायल जा रहा है, जेकर स्थल निरीक्षण को आधारशिला राखल गेल। ओते वो बतौलन जे सांसद कोष डॉक्टर फॉर यू मोतिहारी सदर अस्पताल के चकिया अरेराज एवं केसरिया के कम्युनिटी हेल्थ में फंडिंग कयल गेल हन। ओते वो बतौलन जे केसरिया में अपना जिला के पहिल प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करे के शुरुआत कयल गेल हन। ई प्लांट जिला समेत अन्य जगह के मरीज के लिए वरदान साबित है। ओते वो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुई पैघ महानगर के तर्ज पर निर्बाध 24 घंटे पाइप चैनल के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति कयल जाए के बाद कहलन। चकिया मोतिहारी अरेराज और केसरिया के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने मोतिहारी में फंड दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उसका इंस्टॉलमेंट होगा। लेकिन ये जो डॉक्टर फोर्स यू एक संगठन है और पीएम केयर, ये दोनों फंड से, और केसरिया बिहार में एक ऐसा जगह है जो ब्लॉक का अस्पताल है। तो 2 ही ऐसे अस्पताल है, फुलवारी शरीफ और केसरिया, जहां ब्लॉक के अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन केसरिया अस्पताल के औचक निरीक्षण कैलन।
पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण केलन। ए दौरान सब वार्ड के बारीकी से देखलन एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्चना कुमारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। एहि संदर्भ में वो कहलन जे जिला में केसरिया अस्पताल के काफी चर्चा है एवं एतो जो सुविधा बेहतर है ओकरा और बेहतर कयल जाय के बात कहलन। वो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के कमी है ओकरा दूर कयल जाय के भी बात कहलन। ओना आयुष के डॉक्टर भी MBBS ही होइत छथि। ओतय वो बतौलन जे वैक्सीन के कार्य भी चल रहा है और कोरोना जांच के व्यवस्था अछि सुचारू रूप से चल रहा है। ओतय एहि सप्ताह में परिवार नियोजन पखवाड़ा सेहो चल रहा है जाहिमे ऑपरेशन के लिए निबंधन करायल जा रहा है। वो बतौलन जे केसरिया हॉस्पिटल जिला के अव्वल हॉस्पिटल अछि। एहि मौका पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर दशरथ प्रसाद, विकास कुमार, संजय कुमार पांडे, अमित पांडे, मुनिंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित चला। क्या निरीक्षण में क्या पाया सर? इस हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया तो नई बिल्डिंग में तो सब चीज़ ठीक था, लेकिन पुरानी बिल्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत थी और डॉक्टर लोग का जो प्रॉब्लम है उसको लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो भी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है यहाँ और टेस्टिंग का भी काम चल रहा है और ये इस माह में इस वीक में परिवार नियोजन पखवाड़ा चल रहा है, उसका भी ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और तो बाकी जो भी कमी रहेगी उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल में सर डॉक्टरों की कमी है सर, इस पर कुछ कहिएगा? डॉक्टर की कमी MBBS की है लेकिन है कि उसके साथ साथ आयुष डॉक्टर भी हैं और उन लोगों को भी सपोर्ट है। अगर कुछ और कमी देखेंगे, अगर कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय के जिलाधिकारी आवे वाला बकरीद पर्व के लोग शांति समिति के बैठक आयोजित कलन। बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में आगामी 21 जुलाई के होने वाला बकरीद त्योहार के लोग डीएम अरविंद कुमार वर्मा शांति समिति के बैठक कलन। बैठक में डीएम अरविंद कुमार वर्मा कहलन जे कोरोना अखन खत्म नहीं भेल हन, एहि लेल बकरीद के त्योहार सामूहिक रूप से नहीं मनाबी, संगे जिला में शांति बनाकर रखनाई भी जरूरी है। नगरवासी सबसे अपील कलन जे पर्व के दौरान शांति कायम रहबाक चाहिए। बैठक में नगर आयुक्त अब्दुल हमीद, SDO संजीव चौधरी, DPRO भुवन कुमार, जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना साबिर निजामी, जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय, सोशल वर्कर दिलीप सिन्हा, पैगामे अमन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अहसन शामिल छला। जिला शांति समिति की बैठक हुई जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, और सरकार का जो गाइडलाइन है उससे अवगत कराया गया है कि सामूहिक रूप से मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज नहीं अदा करना है, अपने अपने घरों में पढ़ना है। ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में लोगों के बचाव के लिए सरकार का जो निर्देश है गृह विभाग का, उससे अभी अवगत कराया गया है। और हम लोग भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, भीड़ नहीं लगावें, कोरोना से बचें भी और समाज को बचाएं भी। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़त महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में बेगूसराय प्रखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन किया गया। विकट दौर से गुजर रहा देश और राज्य में एक तरफ कोरोना के मार से देश में लाशक अंबार लग रहा है, दूसरी तरफ केंद्र के भाजपा सरकार चुनिंदा पूंजीपति के इशारा पर आम लोग के जेब ढीला कर रहा है। एक तरफ रोजगार और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, दूसरी तरफ सरकार मनमाना तरीका से रोज पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि कर रहा है, जैसे लोग काफी परेशान है। एक विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी शर्म करो, डबल इंजन की सरकार, हाय हाय। डीजल और पेट्रोल का क्या कीमत है? जब हिंदुस्तान में 2013 में 68 रुपये हम तेल देते थे, कांग्रेस की सरकार थी, 68 रुपये तेल का भाव था और कच्चे तेल का भाव 126 रुपये था। आज 76 रुपये कच्चे तेल का भाव है और 105 रुपये आप पेट्रोल ले रहे हैं और 98 रुपये डीजल ले रहे हैं। ये स्थिति है। जब हम 800 रुपये में गैस सिलेंडर देते थे, LPG का कीमत 800 रुपये में देते थे जो 22 दिनों तक चलता था, उस पर हम 372 रुपये सब्सिडी दिया करते थे। आज एक सिलेंडर का दाम 1200 रुपया हो गया है और सब्सिडी 72 रुपया मिल रहा है। बेगूसराय से एक अजीबोगरीब खबर आ रहा है, जहां एक लड़की के भाभी के भाई द्वारा लड़की के अर्धनग्न तस्वीर खींचकर लड़की के साथ अवैध संबंध बनाया गया, जैसे लड़की के गर्भवती होने की सूचना मिल रहा है। बेगूसराय जिला में एक रिश्तेदारी में शर्मसार करे वाला घटना सामने आयल है, जेकर कल्पना भी नहीं कल जा सके। दरअसल पूरा मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के
बदरपुरा गांव से जुड़ल है, जहां एक युवती के उनक भाभी के मौसेरा भाई सन्नी कुमार पहले अर्धनग्न तस्वीर खींच कर ब्लैकमेल केलक, फिर वही के बाद युवती के गर्भवती कऽ देल गेल। फुलबरिया थाना क्षेत्र के सोखहरा निवासी भाभी के भाई सन्नी कुमार से पिछला 1 वर्ष से युवती के घर रिश्तेदारी के फायदा उठाकर आना जाना छल। वही दरमियान उक्त युवक मौका पाबि कऽ युवती के अश्लील तस्वीर अपन मोबाइल में कैद कऽ लेलक, जाहि के बाद युवक अश्लील तस्वीर के दिखाकर लड़की के डरावे छल और ब्लैकमेल को दुष्कर्म के घटना के अंजाम दिलक, जाहि के बाद युवती गर्भवती भऽ गेली। जखन युवती युवक से शादी करे के लेल कहलन तऽ युवक शादी करे से इनकार कऽ देलक, जाहि के बाद युवती दर दर के ठोकर खाए के लेल मजबूर भऽ गेली। जखन युवती एकर शिकायत लऽ कऽ फुलबरिया थाना पहुँचली तऽ थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज करे से इनकार कऽ देलनि। फिर युवती बेगूसराय महिला थाना के दरवाजा खटखटेलनि, जहाँ महिला थाना में मामला के गंभीरता के देखैत एहि पर कार्रवाई शुरू कऽ देल गेल। युवती के आधार कार्ड के मुताबिक अखन युवती के उम्र 17 वर्षीय जे कि नाबालिग साबित कर रहा है। मामला है जहाँ महिला थाना आ जाए हैं। जी मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ठीक इसी वजह से हम लोग महिला थाना आए हैं। मेरे भाभी का एक मौसेरा भाई है जो मेरे साथ गलत संबंध बनाए, गलत बात बोले, जिसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे घर वाले को पता चला, मेरे घर वाले वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद बोले, लेकिन फिर वहाँ पे मारपीट करके मुझे भगा दिया गया। हम फुलबरिया थाना भी गए थे, वहाँ भी मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया गया, बोले महिला थाना जाइए। कहाँ का लड़का है? ब्रौनी सब रहा है। नाम क्या है लड़का? सन्नी संबंध। कितना दिन से आप दोनों के बीच संबंध था? करीब 1 साल से। कैसे हुआ था संबंध, यानी कि कुछ बात? जी मेरा फ़ोटो मतलब कुछ निर्वस्त्र फ़ोटो खींच लिया था जो किसी और के साथ फंसाया जा रहा था, इसी वजह से मुझे डरा धमका के ऐसा किया। ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ जी, मेरा ब्लैकमेल कर रहा था। प्रेग्नेंट कितने महीने का है? 1 महीने का है। बेगूसराय स्टेशन परिसर में एक पीपल के पेड़ के नीचा सुलभ शौचालय बनायल जाय के विरोध विश्व हिंदू परिषद द्वारा कयल जा रहा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन परिसर में पीपल के पेड़ के नीचा भऽ रहल शौचालय निर्माण के लऽ कऽ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जमकर विरोध कयलनि। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि एवं रेलवे स्टेशन के बाहर NH 31 पर रेल प्रशासन के पुतला दहन कयल गेल। एहि दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदेश सह संयोजक शुभम भारद्वाज एवं जिला मंत्री विकास भारती बतौलन जे पीपल के पेड़ के नीचा शौचालय निर्माण धार्मिक भावना के ठेस पहुँचेनाइ अछि। परिसर में अन्य कई जगह खाली है जतऽ शौचालय के निर्माण करायल जा सकैत अछि, लेकिन जानबूझ कऽ पीपल के पेड़ के नीचा धार्मिक भावना के आहत करे के उद्देश्य से शौचालय निर्माण करायल जा रहा है। प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पीपल के पेड़ के राखी बांध कर ओकर संरक्षण के संकल्प लेलनि। आंदोलन के बाद स्टेशन मास्टर और सदर SDO संजीव कुमार कार्यकर्ता सबके बतौलन जे काम रोकि देल गेल हन और शौचालय के दोसर जगह शिफ्ट कयल जा रहा है। बेगूसराय नगर विधायक कुंदन सिंह कार्यकर्ता के समर्थन करे DM अरविंद कुमार वर्मा से एहिमे हस्तक्षेप करे के मांग कयलनि। काम रुके के आश्वासन मिले के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सब खुशी खुशी घर लौट गेला। पर्यावरण के हित में और कानून ने जो एक नॉर्म बना रखा है कि हरे पेड़ को बिना परमिशन, बिना कोई अति आवश्यक कार्य के आप इसको काट नहीं सकते। आप ऊपर देख सकते हैं इसकी कई टहनियों को काट दिया गया है। जो सबसे बड़ा टहनी था उसको इस शौचालय निर्माण, पूर्व से भी शौचालय यहाँ पर है, अन्य जगह आप देखिए बीघा का बीघा जगह खाली है, लेकिन किस लिए? केवल हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। हम इससे भी चुप नहीं बैठेंगे। हमने कहा कि इसका काम रोकना चाहिए, मांग माना गया, स्थानांतरित होना चाहिए, ये भी मांग माना गया। तीसरा मांग कहते हैं कि जिसने ऐसा दुस्साहस किया उसके ऊपर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का स्वतः संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन उस पर प्राथमिकी दर्ज करे। सुपौल के पिपरा प्रखंड के CO के तबादला के लोग सब काफी उग्र भ गेला। सुपौल के पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के गेट पर दर्जनों लोग सब प्रदर्शन शुरू कर दिलन। हाथ में बैनर तख्ती लऽ कऽ प्रदर्शन करे वाला लोग सब के कहब छल जे पिपरा CO संजय कुमार के मात्र 10 महीना के अंदर तबादला कऽ देल गेल, जबकि पिपरा CO संजय कुमार के पिपरा अंचल कार्यालय में कार्यकाल काफी सराहनीय रहल हन। एतबे नहीं, कोरोना काल में CO काफी बढ़िया भूमिका निभौलन। लोग सब कहलन जे मात्र 10 माह में CO के तबादला को दिल जाए से अंचल के काम प्रभावित हो जाए। CO साहब संजय कुमार का ट्रांसफर अविलंब रोका जाए।
क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि सीओ संजय कुमार जो हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं। इनसे अच्छे अफसर अभी तक नहीं आए हैं इस पिपरा ब्लॉक में। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि इनका जो ट्रांसफ़र जो 10 महीने के अंदर जो कर दिया गया है, जो कि कम से कम 3 साल पूरा होने के बाद किया जाना था, वो गलत है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको पुनः पदस्थापन पिपरा ब्लॉक में ही हो। और इनसे अच्छा अंचलाधिकारी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि जो भी किसी का भी काम होता है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है पूरा पिपरा इनके थ्रू। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि संजय कुमार ही यहाँ रहे। हम लोग ही नहीं, सभी लोग चाह रहे हैं, और भी बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। सबका मांग यही है, सभी से मतलब किसी से ये रिश्वत भी नहीं लेते हैं, और जो भी काम है उसका निष्पादन जल्द से जल्द करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार यादव। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बच्ची के डूबला से मौत भ गेल। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के ढारी भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 बिशनपुर निवासी विद्यानंद मेहता के 13 वर्षीय पुत्री शिव शक्ति कुमारी के भैंस धोए के दौरान बगल के पोखर में डूबे से मौत भ गेल। दरअसल भैंस के स्नान करावे के दौरान पैर स्लिप करे से शिव शक्ति कुमारी अपन संतुलन खो दिलन, जाहि कारण डूबला से उनक मौत भ गेल। स्थानीय लोग सब जखन पहुंचला तो शव पानी के ऊपर तैरत दिखाई दिलक, जाहि के बाद सबके निकाल कर स्वास्थ्य केंद्र पिपरा पहुंचाल गेल, जहां डॉक्टर शिव शक्ति के मृत घोषित कऽ देलनि। मौत के नाम सुनते ही परिजन सब में कोहराम मच गेल। मृतक के पिता विद्यानंद मेहता के रो का बुरा हाल छल। ओते परिजन पिपरा थाना के सूचना दिलनि। मौका पर पहुंचल थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह शव के पोस्टमार्टम के लेल भेज आगू के प्रक्रिया शुरू कर दिलनि। तो सर क्या मामला हुआ था यहाँ पे? ये मामला है ग्राम पंचायत ठाड़ी वानीपुर का, गांव बिशनपुर। ये बच्ची जो है भैंस चराने के लिए गई थी। 2 बहन थी, दोनों बहन गई थी भैंस चराने के लिए। पोखर है घर गांव के आगे, उसमें भैंस घुमा रही थी कि भैंस पानी में भाग रहा था। जैसे घुमाने के लिए आगे से दौड़ी तो पैर इसका फिसल के पानी में पोखर में गिर गया। गिरने के बाद जो दूसरी बच्ची थी वो आवाज़ दिया और वहाँ पे शोरगुल हुआ, वहाँ अल्लाह चिल्लाया तो आम ग्रामीण वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद पोखर में डूबने के बाद इसको जो है ढूंढने लगा, ढूंढने में लेट हुआ, तब तक में जो है निकाला गया। उसके बाद वहाँ से लेके पिपरा स्वास्थ्य केंद्र जो है निकला। यहाँ पे आने के बाद हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर साहब के द्वारा इसको जो मृत घोषित कर दिया गया। सहरसा के 70 कटैया में लोग सब प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। सहरसा जिला अंतर्गत 70 कटैया ब्लॉक से एक मामला सामने आ रहा है। दरअसल बिजलपुर पंचायत के मुखिया और ग्रामीण सब शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। 70 कटैया उप स्वास्थ्य केंद्र के हाल बेकार है, एतऽ के लोग के सही इलाज नहीं कयल जाइत अछि। एहिठाम डॉक्टर और नर्स उपलब्ध नहीं रहे छथि, जाहिसँ इलाज कराबऽ लोक सबके सहरसा जाय पड़ैत अछि। एहिसँ आहत लोक सब एहिठाम जमकर प्रदर्शन कयलनि। ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ आम पब्लिक को किसी भी तरह की सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। और कितना यहाँ जो है मरीज आके मर भी जाता है। बहुत इस तरह का घटना हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ के सिविल सर्जन जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है एक पदाधिकारी, एक डॉक्टर नियुक्त है, फिर भी वो आज तक कभी नहीं आए हैं ड्यूटी के करने के लिए, ठीक है ना। वो अपना खाना पूरी करके चले जाते हैं, यहाँ न किसी पेशेंट को देखने के लिए आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो है किसी को अगर कुत्ता काट लेता है या किसी को सर्प डस लेता है तो उसकी यहाँ पर जो है दवाई नहीं मिलती है, जिसके कारण अकाल मौत हो जाता है। और यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, न बेड है, न जो है प्रसूति कक्ष है, न किसी तरह का कोई व्यवस्था है। आप जाके देख सकते हैं। प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? वही कि इस हॉस्पिटल में कोई सी दवा उपलब्ध नहीं है, वही कारण जो है सब बिहरा भाग रहे हैं। यहाँ नर्स का भी, डॉक्टर का भी यहाँ जरूरत है। यहाँ के प्रतिनिधि हैं आप, शासन प्रशासन के विरुद्ध आप नारेबाजी कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, कई बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी को भी लिखे हैं। और यहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। इससे जनता का जो है सुविधा हम लोग नहीं पहुँचा पा रहे हैं जनता को, इसलिए जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर नियुक्त किया गया, डॉक्टर आज तक यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर रिपेयरिंग हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र का, 10 लाख के लागत से इसका जो है रिपेयरिंग किया गया, लेकिन छत अभी चूरा है। देख लीजिए, दवा नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है, इसीलिए जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। 60,000 की आबादी में यहाँ पर जो है जनता को सुविधा पहुँचाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि के नाते हम लोगों को मजबूरन बोलना पड़ रहा है। कई बार अनशन किए, प्रदर्शन किए, ये जो आंदोलन किए हैं
उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ जो है कारोबार सरकार के द्वारा करवाया गया है, उसके बावजूद भी जनता को सही तरीका से सुविधा नहीं मिल पा रही, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये कौन से ब्लॉक अंतर्गत आता है? ये प्रखंड 70 कटिया ब्लॉक हुआ, उप स्वास्थ्य केंद्र है। कितने की आबादी है यहाँ पर? यहाँ पर 60,000 से जो है पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में 60,000 की आबादी का ये अस्पताल है। कोरोना काल में डायबिटीज के पेशेंट अपन दिनचर्या के केना राखैत केहन राखैत ताकि कोरोना से भी बचल जाए और डायबिटीज के लेवल के भी संतुलित राखल जाए। इस विषय पर बातचीत कलन जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार से SCS के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा। आओ देखल जाए बातचीत के कुछ विशेष अंश। आप डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं और अभी आम का सीजन है, क्या डायबिटीज मरीज को आम क्या डोज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आम तो एक साल में एक बार फल आता है और सभी लोग इसे खाने से चूकना नहीं चाहते हैं कि आम कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हमेशा मन में ये बना रहता है कि वो आम खाएं या ना खाएं, इसके लिए जो है उसके मन में हमेशा ये रहता है। तो आम हम बताना चाहेंगे कि आम में जो है प्रचुर मात्रा में जो है फाइबर होता है और उसमें एक बात ज़रूर है कि उसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन वो ग्लूकोज जो है आपको जो भी लोग आम खाना चाहते हैं तो सबसे पहले किस बातों पर ध्यान रखना होगा कि उनकी डायबिटीज़ कैसी जा रही है, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं है, या उनकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, पिछले 3 महीने में डायबिटीज़ का क्या रेंज था, उनका HbA1c क्या था। तो आम जब लोग आम खाते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं कि आम कितनी मात्रा में खा रहे हैं, वो 2, 3, 4 कुछ भी खा लेते हैं, तो उससे फिर आपका कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ जाता है और जिससे कि ग्लूकोज अचानक से बढ़ने की संभावना हो जाती है। किसी भी चीज़ के खाने की मनाही नहीं है डायबिटीज में, लेकिन उसकी मात्रा फिक्स होनी चाहिए, कब खाएं और कितना खाएं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आप एक जो है हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट परिवर्तन सूची एक्सचेंज लिस्ट जो होता है उसके हिसाब से लेते हैं हम लोग। तो अगर किसी पेशेंट को जितना कार्बोहाइड्रेट दिन भर में लेना है, अगर किसी पेशेंट को 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है तो उस हिसाब से उसका परिवर्तन सूची बनाना पड़ेगा उनको कि उनके हिसाब से उनका कितना आम बन सकता है। उस जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं तो चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रोटी से मिलता है, सब्जी से मिलता है, फल से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी हम आम खाएंगे या कोई किसी को भी आम खाने की सलाह देते हैं तो उसमें हम लोगों में ये कहते हैं कि आप आम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका चीनी कंट्रोल्ड है, बट आपको जो है उसको आप कार्बोहाइड्रेट से उसको एक्सचेंज करना। जैसे किसी की का डाइट बना रात में आपको 3 रोटी की डाइट बने कि उसको 3 रोटी लेना है, तो 3 रोटी मैंने ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया सोर्स। इस सोर्स को हम लोग आम के कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर 3 रोटी आप खा रहे हैं तो आप अगर 25 ग्राम के आटे का रोटी अगर बन रहा है तो मान लीजिए कि 75 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं उस समय, तो आम में अगर मानते हैं तो उस हिसाब से 100-150 ग्राम का आम आप खा सकते हैं रोटी के एक्सचेंज में। रोटी के एक्सचेंज में ये नहीं कि रोटी भी खा लिया 3 फिर आम भी खा लिया तो फिर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगी आपकी, और उससे आपकी जो है चीनी जो है बढ़ सकती है। तो खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सलाह ले करके और सही तरीके से उसको ये करने से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके कहने के मतलब जो रोटी थोड़ा कम खाएं उस हिसाब से आम एक खा सकते हैं। हाँ, रोटी या चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। ठीक है सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये सलाह आपके जो डायबिटीज मरीजों के लिए आम खाने के लिए साल में एक बार फल आता है, ये सलाह दिए सर। ये अभी कोरोना वायरस के ये WHO का कहना है जो डेल्टा बहुत वेरिएंट बहुत गजब, मतलब कहते हैं जो ये तीसरी लहर जो है बहुत खतरनाक है और लोग यहाँ पर में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप, इसकी क्या लहर रहेगी? जैसे कि हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से कोरोना को हम लोग देख रहे हैं और इसकी 2 लहर आई, दूसरी लहर तो बहुत भयावह थी और उसमें कई लोगों की जानें भी गई।
तो अभी तीसरी लहर ना आए, जैसे अभी लॉकडाउन फिर से ख़त्म हो गया है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है उनकी फिर से इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना हो रही है। और अगर सही से इसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाए, लोगों ने अगर प्रिकॉशन नहीं लिया, तो ज़रूर ही ये फिर से तीसरी वेव देखने को मिलेगी। WHO जो कह रहे हैं, जो बहुत नज़दीक है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आ रहे हैं और लोगों में कोई तरह की अब भय नाम का चीज़ नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी यहाँ भी लगभग 3% मरीज अभी भी कोरोना का दरभंगा में भी मिल रहा है। क्या दरभंगा के लोगों के लिए क्या सलाह देंगे, किस तरह से अटैच चिकित्सक? मैं तो सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि वो सही तरीके से रहें, बिना ज़रूरत के ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क लगाएं, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें, जिससे कि एक चेन जो बनता जाएगा, चेन ही बनने के कारण जो है ये कोई भी वेव आता है, तो ये चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग तीसरी वेव से बच सकें। इसका क्या लक्षण क्या है सर? कोरोना का नहीं, ये तीसरी लहर जो आ रहा है, जो डेल्टा का। नहीं, लक्षण तो कोरोना का लक्षण तो जो पहले था वही लक्षण रहेगा, ठीक ना। जैसे जैसे वेरिएंट अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं और नए वेरिएंट बनते हैं, तो कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं वायरस में, वायरस के जीनोम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है और उसकी वजह से जो है ये ज़्यादा लीथल भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बहुत हानिकारक हो सकता है। आपकी सलाह यही है कि अभी भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और पहले की तरह परहेज में रहे। जी जी जी। तखन अपने सब देख रहा छलहुँ डॉक्टर नवीन कुमार से भेल बातचीत के एक किछु खास अंश। उम्मीद करै छी जहाँ सबके बातचीत पसंद आयल है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।